कृपालु कि हे लंकापति वो किसकिंधापति वो किस भांति हमें अब चलना है, किस भांति हमें अब चलना है उस महाप्रतापी कसकंधर से, किस भांति लड़ाई करना है। कि हम उसके घर पे आ पहुंचे, क्या सुधी न उसने पाई है, ये लंका के द्वार बंद क्यों है, ये समझ न मुझको आई है। हम समुद्र पर तो सेतु का निर्माण करते हुए लंका राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु हमें समस्त लंका की द्वार बंद दिखाई पड़ रही है। इसलिए हमें संदेह हो रहा है कि हम अपने अगले कदम को किस दिशा में और किस भाग्य से बढ़ाएं। इसलिए आप हमारे इस संशय का मार्गदर्शन करें और हमें बतलाएं कि हमें अब किस प्रकार से आगे बढ़ना है। हे कृपालु, हाँ आप तो करुणा के सागर हैं नाथ, तीनों लोकों के स्वामी प्रभु। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सखा विभीषण लंका पर किस प्रकार चढ़ाई किया जाए और किस प्रकार महाराज लंकेश से विजय प्राप्त किया जाए। हे परमात्मा, हाँ आप सब कुछ जानने वाले हैं। ये आपकी महानता है कि आप अपने भक्तों को बड़ाई की पात्रता प्रदान करते हैं। परंतु हे नाथ, अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको अवश्य बताएंगे। अवश्य। हे कृपालु, कहिए सखा। लंका पर 4 माँ के दरवाजे हैं, क्यों नहीं? जो कि चारों फाटक पर लंका के मुख्य वीर योद्धाओं का निवास रहता है। आप हमें बतलाने का कष्ट करें। हे प्रभु, हाँ प्रथम द्वार पर लंका की 18 छोरी सेना के साथ दिग्विजयी दशानन महाराज लंकेश। दूसरे द्वार पर रावण के श्रेष्ठ पुत्र देवी निष्कुंभला का भक्त मेघनाथ का निवास रहता है। क्यों नहीं? तीसरे फाटक पर लंका का शान रखने वाला, पहाड़ की सरीखे काया को प्राप्त करने वाला हमारा भाई कुंभकर्ण रहता है। अवश्य। शेष चौथे द्वार पर लंका के कुछ निशाचर और निशाचरियों का पहरा रहता है। क्यों नहीं? हे प्रभु, हाँ लंका पर विजय तभी प्राप्त हो सकती है जब अपने कटक से 4 कटक बनाया जाए और उसी प्रकार चारों कटक में 4 ऐसे सेनापति नियुक्त किए जाए जो कि युद्ध का संचालन करने में निपुण हो। अवश्य। जैसे कि दूसरे फाटक पर जहां पर रावण का श्रेष्ठ पुत्र मेघनाथ रहता है, उस द्वार पर, उस फाटक पर शेषावतारी महाराज लखनलाल वीर बजरंगबली को
कुछ बांदरी सेना देकर वहां लगाया जाए। अवश्य। अर्थात जहां हमारा भाई कुंभकर्ण रहता है, तीसरे द्वार पर, वहां पर आप युवराज अंगद नलनील के साथ कुछ बांदरी सेना को लेकर क्यों नहीं उन्हें लगाया जाए, क्योंकि वो 6 मास की अधूरी निद्रा में सो रहा है, किसी भी वक्त वो जाग सकता है। उचित है। चौथे फाटक पर जहां लंका के सामान्य निशाचर रहते हैं, वहां पर अपने बांदरी कटक के बुजुर्ग जामवंत जी कुछ बांदरी सेना को लेकर के उस फाटक पर चढ़ाई करें। और जो प्रथम फाटक है, जहां पर हमारे बड़े भ्राता राजाधिराज महाराज रावण का निवास है, वहां पर आप स्वयं महाराज वानरपति सुग्रीव को लेकर और आपके साथ में मैं रहूंगा कुछ बांदरी सेना के साथ। अवश्य। क्योंकि एक राजा से एक राजा की लड़ाई शोभा देती है, तो इसलिए मुख्य द्वार पर आप रहेंगे। हे सखा, कहिए कृपालो। लंका पर टूट पर चारों दिशाओं से चारों द्वार पे कमर बोल दो और समस्त राक्षसों का संहार करने के लिए आगे बढ़ो। जय श्री राम। तो देर किस बात की है, वीर बजरंगबली को आप आदेशित करिए, ये अभी लंका पर चढ़ाई करते हैं। तात हनुमान, आदेश हो प्रभु। मैं तुम्हें व्यक्तिगत आदेश दे रहा हूं कि तुम लंका नगरी में प्रवेश कर समस्त लंका में कोलाहल मचा दो। इस प्रकार से कोलाहल मचाओ कि समस्त राक्षसी सेना में भय प्रकट हो जाए। इसलिए आप जाकर अपने बुद्धि अपने बल से समस्त लंका में दहशत मचा दीजिए। हे प्रभु, हाँ, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। मैं अपनी पूरी बंदरी कटक के साथ चारों फाटक पे आक्रमण भोगता हूं और आपके आशीर्वाद के साथ मैंने लंका में जाकर कोहराम सा मचाऊंगा। आप सिर्फ अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जाओ हनुमान, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। चलो मेरे बंधुओं, मेरे साथ आओ, चलते हैं लंका पे चढ़ाई करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय लंकेश।
क्या है बंदरिया बच्चा, तू मरने के लिए आ गया है? तू फिर से यहाँ आ गया। अगर अगर तू अपनी जान चाहता है तो मेरे मार्ग से दूर हो जा। अगर तू अपनी जान चाहता है तो तू यहाँ से वापस चला जा, नहीं मारूंगा तो बात तो फाट जाएगा बास। ऐसी बात है तो चल, तैयार हो जा। तैयार हो जा। सामने के लिए। ठीक है।
मॉनिटर की आवाज दीजिए महाराज।